सो गाइस फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि 2026 को आपको अपना साल बनाना है एंड यहाँ पर आप ट्रेडिंग की हेल्प से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2026 के अंदर जीरो से लेके यहाँ पर ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करोगे एंड 2026 के एंड होने तक कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन जाओगे। सो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको सच में ये जानना है कि ट्रेडिंग को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, देन आपको ट्रेड कैसे लेनी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से सेगमेंट में आपको स्टार्टिंग में ट्रेड करना है, फॉरेक्स में जाना है कि नहीं, क्रिप्टो में जाना है कि नहीं, स्टॉक मार्केट करना चाहिए या नहीं, सारी चीजों के डाउट आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो ये एक वीडियो बस पूरी एंड तक देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए कि ट्रेडिंग को एक्चुअल में स्टार्ट कहां से करें एंड ट्रेडिंग से हम लोग 2026 के एंड होने से पहले यहाँ पर प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो एक नोटबुक ले लो एंड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूं वो पूरे थ्रू आउट द ईयर की आपकी जर्नी होने वाली है। सो अगर आप बस वीडियो को देख के यहाँ पर स्किप करके यहाँ पर बस समझ के चल लोगे तो आप यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आपको नोट्स बनाना है एंड प्रॉपरली यहाँ पर सारी चीजों को फॉलो करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि गेट अ जॉब। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेडिंग की हेल्प से तो यहाँ पर हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, तो जॉब करने की क्या जरूरत है। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप 18+ हो तो भाई अभी के अभी उठो एंड जाके एक जॉब ढूंढो। अगर आपके पास जॉब रहेगी तो आपके पास यहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहेगी कि आप ट्रेडिंग में अपने फंड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आप जॉब करते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक इनकम सोर्स होगा। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ ट्रेडिंग की हेल्प से यहाँ पर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पास एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट को यहाँ पर लॉस कर रहे हो तो आपके पास एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है जो आपकी ट्रेडिंग को फंड करेगी। अगर आपके पास मान लो 2 लाख रुपए आपने जॉब से सेव किए, अब आप सोच रहे हो जाके ट्रेडिंग में यहाँ पर मैं पैसे लगाऊंगा, भाई अगर 2 लाख रुपए आपके लॉस हो गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होना चाहिए। मान लो आपकी एक जॉब है जो आपको 50,000 रुपए देती है एंड ट्रेडिंग के अंदर आप यहाँ पर 5 से 10,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर वो 10,000 लॉस हो जाते हैं तो आपको पता है कि आपके पास एक जॉब है जो आपको आपकी ट्रेडिंग को फंड करेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि एक सेगमेंट सिलेक्ट करो कि आप कहां पर ट्रेड करना चाहते हो। अब सेगमेंट में काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया एंड स्टॉक मार्केट हो गया। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी सारे सेगमेंट होते हैं, इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, काफी सारी चीजें होती है। तो आपको एक सेगमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसमें ट्रेड करना चाहते हो। इन सारी चीजों को साइड में करते हैं मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करोगे, स्टॉक मार्केट में भी आपको ऑप्शंस एंड यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा है, आपको इक्विटी में ट्रेड करना है। एंड जब आप इक्विटी में ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते, फ्यूचर्स में ट्रेड करने, भाई आपको इन दोनों को हाथ ही नहीं लगाना है। जो भी बंदा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लॉस करता है आप उनसे जाके पूछ लेना, 99% लोग यहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में जाके अपना पूरा पैसे को लॉस कर देते। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 2026 में यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इन दो चीजों को जो कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स है, इन दोनों को स्टॉक मार्केट में करना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करना है, सिर्फ 2 से 3 महीना, ताकि आप यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सको। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप यहाँ पर इक्विटी से स्टार्ट करो। आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो भी स्टार्ट कर सकते हो, बट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो यहाँ पर इंडिया में लीगल नहीं है। क्रिप्टो तो अभी लीगल हो चुका है, बट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जितने भी आपके यहाँ पर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी लोग आपको यहाँ पर डाइवर्ट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल दिखा के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर इंडिया में लीगल नहीं है। सो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इक्विटी से स्टार्ट करो। काफी सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। सेकंड पॉइंट तो यहाँ पर आपको समझ गया कि आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है ना। जो थर्ड पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर ब्रोकर सिलेक्ट करना है। अब इंडिया में यहाँ पर टॉप ब्रोकर्स की मैं अगर बात करूं तो मैं टॉप 3 ब्रोकर्स बता देता हूं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप जाके डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर है जीरोधा, सेकंड यहाँ पर है ग्रो एंड थर्ड यहाँ पर है धन। अगर इन तीनों ब्रोकर में से किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। अगर आप वहां से अकाउंट क्रिएट करोगे तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलेगा आपके ब्रोकरेज का। तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो भी आपको वही चीज करनी है। अगर आप नीचे लिंक से क्रिएट कर लोगे तो तुम्हारे भाई की यहाँ पर हेल्प भी हो जाएगी एंड वो हेल्प से यहाँ पर मैं और अच्छे वीडियोस यहाँ पर आपके लिए लाता रहूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ब्रोकर का। टॉप ब्रोकर्स के लिंक में यहाँ पर
प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप लोग यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल ब्रोकर्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए डिटेल एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं हर एक ब्रोकर में आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी बता दूंगा एंड उनकी केवाईसी कैसे करनी है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग ने वीडियो में अभी तक क्या समझा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था कि हमें एक जॉब ले लेना है। जॉब अगर आपने यहाँ पर ले लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है। सेगमेंट भी आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपको यहाँ पर एक ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब ब्रोकर के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपने यहाँ पर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको अब यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपको डायरेक्टली अपने फंड्स को यहाँ पर ब्रोकर्स में डिपॉजिट नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप ट्रेडिंग करते हो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा आपका ट्रेडिंग का, बट जो फंड्स यहाँ पर रहेंगे वो रियल नहीं रहेंगे, वो आपका एक डेमो अकाउंट रहेगा जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि स्टार्टिंग में आप अपने रियल अमाउंट से ट्रेड ना करो। स्टार्टिंग में आप क्या करो, डेमो अकाउंट्स को यूज करो, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट्स को यूज करो, ताकि आप वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। सेम चार्ट, सेम स्ट्रेटेजी, सेम टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपको करना है सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। तो रियल अकाउंट में ट्रेड करने से पहले स्टार्टिंग में आप पेपर अकाउंट पे जरूर ट्रेड करना, इससे आपकी साइकोलॉजी एंड इससे आपकी स्ट्रेटेजी और इंप्रूव हो जाएगी। अभी मैं जो भी टॉपिक्स के ऊपर आगे बात करने वाला हूं, अगर आपको उनके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको सीखना है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक सीखने के बाद आपको यहाँ पर सीखना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सीखने के बाद आपको यहाँ पर सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बाद यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न सीखना है। इन चार टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। देखो काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ करना पड़ता है ट्रेडिंग में करने के लिए, क्या ये 4-5 चीजें, इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी? तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग अगर इतनी इजी होती तो हर कोई कर लेता। तो आपको यही चीज समझना है कि भाई ट्रेडिंग एक प्रोफेशन की तरह आपको ट्रीट करना है। लोग इंजीनियरिंग के लिए 4 साल देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए भाई 7-8 साल यहाँ पर चले जाते हैं उन लोग के, या फिर आप कोई भी प्रोफेशन ले लो एटलीस्ट यहाँ पर 4 से 5 साल उनको लग जाता है। सो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको इन सारे प्रोफेशन से बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्निंग दे सकते। तो क्या ट्रेडिंग को सीखने के लिए आप इतना टाइम नहीं दे सकते? अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे। तो आपको सीरियसली इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग को आगे बढ़ाना है। अब इन सारे पॉइंट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि आपको अब अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, बट अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना रहे हो तो ये 3 पॉइंट आपके स्ट्रेटेजी के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी है तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर समझ लो कि क्या ये 3 पॉइंट आपके स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर मैच कर रहे हैं कि नहीं। ना फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर यूज कर रहे हो क्या वो डेमो अकाउंट पे या फिर पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पर 50 to 60% का रिटर्न दे रही है कि नहीं। मतलब अगर आप 10 में से 6 बार यहाँ पर ट्रेड को प्लेस कर रहे हो तो क्या 6 बार आपकी ट्रेड विन हो रही है या फिर 5 बार भी आपकी ट्रेड विन हो रही है कि नहीं? अगर नहीं तो आपके स्ट्रेटेजी में जरूर कुछ तो फॉल्ट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि क्या आपके स्ट्रेटेजी में यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन है। मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर अगर मार्केट आ गया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए कि वहां पर चार्ट पैटर्न का भी एक कंफर्मेशन हो, आपके कैंडलस्टिक का भी एक कंफर्मेशन हो, आपके प्राइस एक्शन का भी कुछ वहां पर कंफर्मेशन हो। ऐसे करके मल्टीपल कंफर्मेशन अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी दे रही है तो वो स्ट्रेटेजी के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिकेटर वाली नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड है तो वो स्ट्रेटेजी नहीं है, वो बस एक तुक्का है जो आपका यहाँ पर मार्केट में चल रहा है। इंडिकेटर बेसिकली आपके स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए होता है, आपके मार्केट को थोड़ा और एनालाइज करने के लिए होता है। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस में यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ तुक्का लगा रहे हो। तो इंडिकेटर के बेसिस पे आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी को कभी नहीं रखना है। काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, बट आपको एक चीज समझना है कि भाई मैं आपको पूरे साल का यहाँ पर रोड मैप दे रहा हूँ कि आपको पूरे साल कैसे अपनी यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली आगे लेके जाना है ताकि आप एंड ऑफ दिस ईयर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो अगर किसी को भी यहाँ पर वीडियो लंबी लग रही होगी तो भाई वीडियो को बाद में देख लेना, बट वीडियो को पूरा अच्छे से एंड पूरे एंड तक ही जरूर देखना, क्योंकि भाई ये पर्टिकुलर वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल सकता है अगर तुमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से नोट किया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपको नोट्स क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर वीडियोस के, ताकि आप कभी भी अगर उस पेज को खोल रहे हो तो ये वीडियो के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रिटन फॉर्मेट में हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए सेव किए थे 2 से 3 साल के अंदर। समझ रहे हो, 1 से 2 साल मिनिमम मेरे लग गए थे यहाँ पर 1.5 लाख रुपए सेव करने के लिए। एंड वो जो 1.5 लाख रुपए थे वो मैंने 10-15 दिन के अंदर ही यहाँ पर वाइप आउट कर दिया। तो आप लोग समझो, अगर भाई आप यहाँ पर एक एक्टिव इनकम सोर्स अपने पास नहीं रखोगे तो जितनी भी आपकी सेविंग रहेगी वो विद इन अ वीक या फिर विद इन डेज यहाँ पर आपके पूरे वाइप आउट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास सेविंग होना बहुत जरूरी है एंड सेविंग के साथ साथ आपके साथ एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने यहाँ पर 50,000 रुपए की सेविंग कर ली है तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 50,000 रुपए में से अब आपको सिर्फ आपके अकाउंट में
5,000 रुपए ही डिपॉजिट करना है एंड 5,000 की ही ट्रेडिंग करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप 50,000 रुपए एक ही बार में डाल दोगे एंड वो लॉस हो जाएंगे तो आप तो यहाँ पर भाई वापस से सेविंग करने में आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप कितने भी पैसे लाओगे ट्रेडिंग में वो सारे लॉस ही होंगे। तो एक ही बार में 50,000 रुपए ला के लॉस करने से अच्छा आप छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर ऐड करो एंड उससे सीखते रहो। जितना छोटा छोटा अमाउंट आप यहाँ पर डाल के जितना ज्यादा आप सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ मार्केट से नॉलेज गेन करना है, अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर इंप्रूव करना है। अगर आपने 50,000 रुपए की सेविंग की है तो आपको 5,000 रुपए से यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आपने 1 लाख रुपए की सेविंग की है तो आपको 10,000 रुपए से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉप 3 ब्रोकर्स बताए थे जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग जरूर अकाउंट को क्रिएट करना ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ा हेल्प हो। अगर आपने वहां से अकाउंट क्रिएट कर लिया तो अब आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपने 5,000 रुपए, अगर आपकी 50,000 की सेविंग है तो 5,000 रुपए ही सिर्फ डिपॉजिट करना है एंड उसके बाद आपने पेपर ट्रेडिंग या फिर जो भी आप लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो उन पर्टिकुलर अकाउंट से बस उतने अमाउंट के साथ ही आपको ट्रेड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ जाता है, अब आपने जो 5,000 रुपए डाला है इसमें आपको अब प्रॉफिट बनाने के पीछे नहीं जाना है। आपको बस ये 5,000 रुपए नेक्स्ट 1 से 2 महीने तक बस अकाउंट के अंदर सेव करके रखने हैं। मतलब आप ट्रेडिंग करो एंड ये 5,000 को आप बस जीरो मत करो। आप क्या करो, ट्रेडिंग करो, 5,000 से आपने 5,200 बना लिए, 5,000 से आपने फिर आपने 300 का प्रॉफिट कर लिया, किसी दिन 1,000 का लॉस हो गया, किसी दिन 1,500 का लॉस होगा, किसी दिन 100 का लॉस हो गया, किसी दिन 1,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे करते करते नेक्स्ट 1 से 2 महीने तक आपके अकाउंट से वो 5,000 रुपए वाइप आउट नहीं होने चाहिए। भले ही आप प्रॉफिट में ना जाओ, अगर आपके अकाउंट में 1 रुपए भी अगर 2 महीने के बाद बचते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग में काफी आगे बढ़ जाओगे, ये आपको उस टाइम पे समझ में आएगा। लेकिन ये जो 5,000 है आपको इसको बस जीरो नहीं होने देना है, आपको इसको वाइप आउट होने नहीं देना है। आपको इसमें प्रॉफिट ना बने तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट से दो मंथ के अंदर आपको ये जो 5,000 रुपए आपने डिपॉजिट किए ये बस आपको संभाल के रखने। आप जो भी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी से ट्रेड करो, छोटा छोटा अमाउंट से भले यहाँ पर ट्रेड करो, बट ये 5,000 रुपए आपके लॉस नहीं होने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आपने आज डाला, कल आपने उड़ा दिया, फिर 50,000 की सेविंग से आप वापस से 5,000 इसमें ऐड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको 5,000 रुपए अगर आपने ऐड किए, उस 5,000 रुपए को आपको 1 महीने तक आपको वहां पर बस ट्रेडिंग को समझना है, उसकी मेंटेलिटी को समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। रियल अमाउंट के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर कितना काम कर रही है। अगर 1 से 2 महीने तक आपने उस 5,000 को सेव कर लिया तो आपको 2026 के अंदर प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इतने एडवांस ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपने वो 5,000 सेव करना नहीं सीखा, आपने ट्रेडिंग को यहाँ पर समझा एंड ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट बनाते हैं वो आपने यहाँ पर समझा है। सो आई होप यार आपको ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आई रहेगी। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी आपको पूरे लाइफ में किसी भी चीज की गारंटी नहीं देगा, बट मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप 6 से 7 महीने बाद आके आप वापस से इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि भाई आपने जो भी पॉइंट्स मुझे 6 से 7 महीने पहले बताए थे, मैंने 100% पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ उन चीजों को फॉलो किया एंड आज मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं बना रहा हूं, बट मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप लॉस बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप यहाँ पर छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओगे, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आया रहेगा एंड काफी अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में और लाने वाला हूँ एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है, वहां पर मैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, अपने ट्रेडिंग नॉलेज एंड और भी बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करके जाना। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।